प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के साथ साथ इस वीडियो में 3 अलग अलग बातें कवर की जाएंगी और तीनों जो अपडेट है वो आप सभी के लिए, चाहे आप बीएड है या बीटीसी या शिक्षा मित्र हैं, इन तीनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सीधे मुद्दे की। एक मुद्दा है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर। दूसरा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के अंदर 28,000 प्राथमिक स्कूलों के बारे में। इसके अलावा इसी से संबंधित एक और मामला है कि अगर ये विद्यालय बंद हो रहे हैं तो उसके बाद में नई शिक्षक भर्ती को लेकर क्या अपडेट है, क्या शिक्षक भर्ती के पद कम हो जाएंगे। तो इसको लेकर एक अपडेट ये भी है कि नई भर्ती के जो पद है वो कम नहीं होंगे। कैसे अपडेट दी जा रही है, किस आधार पे ये बात कही जा रही है, ये मामला आप सभी को समझना होगा। लेकिन उसके लिए ये वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि जब हम आधा अधूरा देखते हैं तो हमेशा कमेंट कर देते हैं कि सर जो आपने वो लिखा हुआ था उसका जवाब नहीं मिला। कल का ये एक वीडियो है, मैंने उसमें लिखा हुआ था पीजीएटी का एग्जाम 4 जुलाई से। एक अभ्यर्थी ने कमेंट किया कि सर वो नहीं बताया। अब वीडियो 8 मिनट का है, 1 मिनट में सारी जानकारी तो नहीं दी जा सकती, इसलिए समझने की आपको आवश्यकता रहती है। फिलहाल मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा है उत्तर प्रदेश के अंदर एक सबसे बड़ा मुद्दा 28,000 प्राथमिक स्कूलों के बारे में। पिछले कई दिनों से आप सभी ने इस प्रकार की जानकारी समाचार पत्रों में देखी होगी कि बड़ी संख्या के अंदर प्रदेश में जो विद्यालय वो कहीं न कहीं बंद होने की कगार पे है या बंद किए जा रहे हैं। इनको लेकर एक के बाद एक नई अपडेट आप सभी को समाचार पत्रों में मिली थी। सबसे पहले अगर बात की जाए तो अमर उजाला के माध्यम से एक ऐसी अपडेट दी जाती है जिसमें वो कहते हैं कि 408% प्राथमिक विद्यालय बंद हो सकते हैं। शासन ने इसको लेकर डाटा मांगा। अब यहाँ पे अमर उजाला के माध्यम से डाटा दिया जाता है 408 का। तो वहीं दूसरी तरफ जब हम दूसरे समाचार पत्र को पढ़ते हैं तो ये आपको हिंदुस्तान देखने के लिए मिलता है। इनके माध्यम से बताया जाता है कि यूपी के 17,471 विद्यालय हैं, जिसमें 50 से कम बच्चे हैं और इनको भी बंद करने की कगार पे हैं। फिर दूसरी तरफ दैनिक जागरण के माध्यम से भी एक मामला आप सभी के सामने आता है और इसमें बताया जाता है कि तकरीबन उत्तर प्रदेश के अंदर 27,931 फीसदी स्कूल हैं, जिसमें जो छात्रों की संख्या है वो 50 से कम है और ये विद्यालय भी कहीं न कहीं बंद होने की कगार पे हैं। तो 3 अलग अलग आंकड़े आप सभी के सामने निकल कर के आते हैं जिसमें जानकारी मिलती है स्कूलों के बंद होने के बारे में। लेकिन मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात इतनी सी है कि ये तीनों आंकड़े चाहे अलग अलग हो, लेकिन मामला एक ही है। यानी कि अगर आपका विद्यालय एक भी बंद होता है या 2 भी बंद होते हैं या 1,000 बंद होते हैं या 27,000 या 28,000 बंद होते हैं, इससे जो सबसे बड़ा नुकसान है वो कहीं न कहीं उन अभ्यर्थियों को है जो काफी लंबे समय से शिक्षक बनने का सपना तो देख रहे हैं, लेकिन अगर इनमें से एक भी खबर सच्ची हुई तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को नुकसान हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर जो 28,000 29,000 जो भी विद्यालय बंद होने की कगार पे, आखिर इनके होने की वजह क्या है। आप जानते हैं कि जो 28,000 27,000 विद्यालय बंद हो रहे हैं, आपने देखा होगा कई बार सरकार कहती है कि हमने 2 करोड़ नामांकन किए, ठीक है, 2 करोड़ नामांकन किए। अब सरकारी विद्यालयों के अंदर अगर आपने एक चीज नोट की हो तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल रहता है शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर। लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षा नहीं दी जाती है। अब सवाल ये आता है कि जो यहाँ पे पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं वो बीएड करते हैं, बीटीसी करते हैं, टेट पास करते हैं, इसके अलावा जीवन में बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षा देते हैं। अगर आपने देखा हो तो बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें से यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, कोई पीसीएस की प्रिपरेशन करता है। समझ में ये नहीं आता कि लोगों के मन में भ्रांतियां कैसे आती हैं कि सरकारी विद्यालयों के अंदर जो पढ़ाई है वो नहीं हो पाती है, पहला। जबकि हमारे पास पढ़े लिखे टीचर सबसे ज्यादा होते हैं। प्राइवेट स्कूलों में ग्रेजुएशन करके भी पढ़ा लेते हैं और मैंने तो ऐसा भी देखा है कि 12th के बाद ही कहने की जो मेल या फीमेल है वो किसी न किसी विद्यालय के अंदर पढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब कोई 12th के बाद पढ़ा रहा है, कोई ग्रेजुएशन के बाद पढ़ा रहा है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पढ़ा रहा है। तो अगर आप निकाल करके देखेंगे सिनारियो, तो जो सरकारी विद्यालयों के अंदर चयनित शिक्षक होगा उसने बहुत सारे पापड़ बेले होंगे पढ़ाई में। जबकि ग्रेजुएशन के आधार पे जहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है प्राइवेट के अंदर, वहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे जो पढ़ाने की संख्या अगर बात की जाए तो फीस नामात्र रहती है, यानी कि फ्री रहता है। और बावजूद इसके विद्यालय में इस प्रकार के हालात देखने के लिए मिले तो इसमें थोड़ी कमी टीचर्स की भी होती है और थोड़ी सरकार की भी। अगर बात की जाए इसमें सरकार 8 तक के पढ़ाने हैं और 2 कमरों के अंदर किस प्रकार संभव है।